नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश विशेष महापुराण स्वाध्याय में कैलाश संहिता के अध्याय 8 का पाठ करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथाष्टमो अध्याय। ईश्वर उवाच। अत्रास्ति च महादेवी खल्वा वर्णपञ्चकम् पंचावरण पूजां तु प्रारभेत् यथाक्रमं। प्रथमं पूजितौ यत्र तत्रैव क्रमशः सुधीः गन्धाध्यैर्जयेत् पूर्वं देवौ हेरम्बशमुखौ पञ्चब्रह्माणि परितो वृते सम्पूजयेत् क्रमात्। ईशान देशे पूर्वे च दक्षिणे चोत्तरे तथा पश्चिमे च तस्मिन् षडाङ्गनी समर्चयेत्। आग्नेये च तथैशाने नैऋत्ये वायुदेशके मध्ये नेत्रं तद्वदस्त्रं पूर्वादिपरतः क्रमात्। प्रथमावरणं प्रोक्तं द्वितीयावरणं शृणु। अनन्तं पूर्वदिक्पत्रे सूक्ष्मं दक्षिणतस्तथा शिवोत्तमं पश्चिमत् नेत्रं तथोत्तरे एकरुद्रं तथैशाने त्रिमूर्तिं वहितिले श्रीकण्ठं नैऋत्ये वायौ शिखण्डीशं समर्चयेत्। द्वितीयावरणे चैव पूज्यास्ते चक्रवर्तिनः। पूर्वद्वारस्य मध्ये तु वृषेशानं प्रपूजयेत्। तद्दक्षिणे नन्दिनश्च महाकालं तदुत्तरे भृङ्गीशं दक्षिणद्वार पश्चिमे सम्प्रपूजयेत्। तत्पूर्वकोष्ठे गन्धाद्यै सम्प्रपूज्य विनायकं। पश्चिमोत्तरकोष्ठे च वृषभं दक्षिणे गुहम्। उत्तरद्वारपूर्वे तु प्रदक्षिणविधानतः नामाष्टकविधानेन पूजयेदुच्यते हि तत्। भवं सर्वं तथैशानं रुद्रं पशुपतिं पुनः उग्रं भीमं महादेवं तृतीयावरणं त्विदं यो वेदादौ स्वर इति समावाय महेश्वरम् पूजयेत्। पूर्वदिग्भागे कमले कर्णिकोपरि ईश्वरं पूर्वदिक्पत्रे विश्वेशं दक्षिणे ततः उत्तरे परमेशानं सर्वेशं पश्चिमे यजेत्। दक्षिणे तु यजेद्रुद्रमावोराजन्मित्यर्चा आवाय गन्धपुष्पाद्यै कर्णिकायां दलेषु च शिवः पूर्वे दक्षिणतो उत्तरतो मृडः भव पश्चिम दिक्पत्रे पूजया एते यथाक्रमम्। उत्तरे विष्णुमावाय गन्धपुष्पादिभिर्यजेत्। प्रद्विष्णुरिति रोचे कर्णिकायां दलेषु च वासुदेवं पूर्वभागे दक्षिणे चानिरुद्धकं सौम्ये सङ्कर्षणश्चैव प्रद्युम्नं पश्चिमे यजेत्। ब्रह्माणं पश्चिमे पद्ये समावाय समर्चयेत्। हिरण्यगर्भः संवर्तत इति मन्त्रेण मन्त्रवित्। हिरण्यगर्भं पूर्वस्यां विराजं दक्षिणे ततः उत्तरे पुष्करश्चैव कालं पश्चिमतो यजेत्। सर्वोर्ध्वपङ्क्तौ पूर्वादिप्रदक्षिणविधानतः ततस्थानेषु सम्पूज्य लोकपालानानुक्रमात् रान्तं मान्तं तथा क्षान्तं लान्तं वान्तं पूर्वकं सान्तं हान्तञ्च वेदाद्यं श्रीं बीजच्च दशक्रमात्। बीजानि लोकपालानामेतैरे तान् समर्चयेत्। नैऋत्ये चोत्तरे तद्वत् च दक्षिणे ब्रह्म विष्णु च विधिना पूजयेदुच्चारकैः। बाह्यरेखासु देवेशं पञ्चमावरणे यजेत्। श्रीमत्त्रिशूलमीशाने वज्रं माहेन्द्रमुखे परशुं वह्निदिग्भागे याम्ये सायकमर्चयेत्। नैऋत्ये तु यजेत् खड्गं पाशं वरुणगोचरे अंकुशं मारुते भागे पिनाकं चोत्तरे यजेत्। पश्चिमाभिमुखं रौद्रं क्षेत्रपालं समर्चयेत्। यथाविधि विधानज्ञः शिवप्रीत्यर्थमेव च कृताञ्जलिपुटाः सर्वे चिन्तयाः स्मितमुखाम्बुजः सादरं प्रेक्षमाणाश्च देवं देवी च सर्वदा इत्थमावरणाभ्यर्चा कृत्वा विक्षेपशान्तये पुनरभ्यर्च्य देवेशं प्रणवं च शिवं वदेत्। एवं भयर्च्य विधिवत् गन्धाद्यैरुपचारकैः उपचर्यै ततौ दद्या नैवेद्यं विधिसाधितम्।
पुनराचमनीयं च दद्यादर्घ्यं यथा पुरा ततो निवेद्ये पानीयं ताम्बूलं चोपदेशतः नीराजनादिकं कृत्वा पूजाशेषं समापयेत् ध्यात्वा देवं च देवी च मनुमुष्टोत्तरं जपेत् तत् उत्थाय रजतपुष्पाञ्जलिपुटुः स्थितः जपेत् ध्यात्वा महादेवं यो देवानामिति क्रमात् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्त इत्यन्तं परमेश्वरी पुष्पाञ्जलिं ततो दत्त्वा त्रिः प्रदक्षिणमाचरेत् साष्टाङ्गं प्रणमेतं च भक्त्या परमयान्वितः पुनः प्रदक्षिणां कृत्वा प्रणमेत् पुनरेकदा स्थित्वासने सम्भ्यर्च्य देवं नामाष्टकेन च साधु वा असाधु वा कर्म यद्यदाचरितं मया तत्सर्वं भगवच्छम्भो भगदाराधनं परम् इति षडोदकेनैव स्वपुष्पेण समर्पयेत् पूजयं पुनः सम्भ्यर्च्य सार्थं नामाष्टकं जपेत् तदेव शृणु देवेशि सम्ब्रुवे तव भक्तितः इति श्रीमहापुराणे षष्ठ्यां कैलाससंहितायाम् कैलाससंहितायामावरण पूजा वर्णनम नामाष्टमो अध्यायः। व्याख्या। शिवजी ने कहा, हे महादेवी, यहाँ 5 आवरण हैं, अतः क्रमशः आवरण पूजा प्रारंभ करें। जहाँ इन दोनों की पूजा की है बुद्धिमान पुरुष वहीं से क्रमशः गणेश तथा कार्तिकेय की गंध आदि से पूजा करे। चारों ओर पंच ब्रह्म के क्रम से इस प्रकार ईशान कोण, पूर्व, दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम में षडंग पूजा करे। फिर आग्नेय, ईशान, नैऋत्य, वायव्य में, मध्य में नेत्र, अस्त्र, इस प्रकार पूर्वादि क्रम से अस्त्रों की प्रतिष्ठा करे। प्रथमावरण पूजन समाप्त हुआ। अब द्वितीयावरण को सुनो। अनंत को पूर्व दिशा के पत्र में, सूक्ष्म को दक्षिण दिशा के, शिवोत्तम को पश्चिम के और एक नेत्र को उत्तर के, एक रुद्र को ईशान में, त्रिमूर्ति को आग्नेय में, श्रीकंठ को नैऋत्य में और शिखंडीश को वायव्य में पूजन। द्वितीय आवरण में उन चक्रवर्तियों की पूजा करे। पूर्व द्वार के मध्य में वृष और ईशान की पूजा करे। दक्षिण में नंदी की और उत्तर में महाकाल की पूजा करे। भृंगीश की दक्षिण पश्चिम द्वार में पूजा करे। उसके पहले कोष्ठ में गंध आदि से गणेश जी की पूजा करे। पश्चिम उत्तर कोष्ठ में वृषभ की, दक्षिण में कार्तिकेय की पूजा करे। उत्तर और पूर्व द्वार में प्रदक्षिणा के विधान से जिन 8 की पूजा की उनके नाम ये हैं: भव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम, महादेव। यह तीसरा आवरण है। जो वेदों के आदि में स्वर स्वरूप है उस महेश्वर का आवाहन कर पूर्व दिशा में स्थित कमल कर्णिका के ऊपर पूजन करे। ईश्वर की पूर्व दिशा के पत्र पर, विश्वेश की दक्षिण दिशा के पत्र पर, परमेश को उत्तर पत्र पर, सर्वेश को पश्चिम पत्र पर पूजन। आवो राजानम, इस मंत्र से दक्षिण कमल पत्र पर रुद्र का गंध, पुष्प आदि से आवाहन करें। आवाहन व पूजन करें। पूर्व में शिव, दक्षिण में हर, उत्तर की ओर मृड, पश्चिम दिशा के पत्र में भव की क्रमशः पूजा करें। उत्तर में स्थित कमल के पत्र तथा कर्णिका में विष्णु का आवाहन कर गंध, पुष्प आदि से प्रतत विष्णु मंत्र से पूजन करें। पूर्व में वासुदेव का, दक्षिण में अनिरुद्ध का, उत्तर में संकर्षण और पश्चिम में प्रद्युम्न का पूजन करें। पश्चिम पद्य में ब्रह्मा का आवाहन करके पूजन करें। पूर्व में हिरण्यगर्भा संवर्तत, इस मंत्र से हिरण्यगर्भ की पूजा करें। विराट पुरुष की दक्षिण में पूजा करें। उत्तर में पुष्कर देव की और पश्चिम में कला की पूजा करें। पूर्वादि प्रदक्षिण विधान से ऊपरी पंक्ति में सबका पूजन करके फिर उन्हीं स्थानों में लोकपालों का पूजन करें। ओम राम, ओम माम, ओम क्षाम, ओम लाम, ओम वाम, ओम अम, ओम साम, ओम हाम और वेद के आदि में ओम श्रीम, ओम बीजम, इस 10 को क्रम से ये लोकपालों के बीच हैं। इनसे लोकपालों का नेतृत्व और उत्तर में इसी प्रकार ईशान देव का, दक्षिण में ब्रह्मा तथा विष्णु की विधिवत उपचारों से पूजा करे। बाहरी रेखाओं में देवेश की पूजा पंचम आवरण में करे। श्री त्रिशूल की ईशान कोण में, वज्र की पूर्व दिशा में, परेश की अग्नि कोण में, बाण की दक्षिण में पूजा करे। खड्ग की नैऋत्य कोण में, पाश की पश्चिम दिशा में, अंकुश की वायव्य कोण में, पिनाक की उत्तर दिशा में पूजा करे। रौद्र और क्षेत्रपाल की पूजा पश्चिम में करे। विधान को जानने वाला शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसे पूजन करे। हाथ जोड़ कर सदा देव देवी को आदर से ध्यान करता हुआ देखता रहे। इस प्रकार विघ्न शांति करने के लिए आवरण पूजा करें। फिर
देवेश की पूजा कर ओंकार सहित शिव जी का ध्यान करें। गंध आदि उपचारों से शिव जी की पूजा करके विधि पूर्वक बनाए हुए नैवेद्य को चढ़ाए। फिर पहले की भांति आचमनीय जल और अर्घ्य दे। उसके बाद तांबूल अर्पण करें। नीरांजन आदि करके शेष पूजा को पूरा करें। देव देवी का ध्यान करें। 108 मंत्र का जप करें। फिर उठकर हाथ में फूल लेकर महादेव का ध्यान करें। यो देवानाम से लेकर यो वेदादौ स्वर प्रोक्तः यहाँ तक का पाठ करें। हे परमेश्वरी, फिर पुष्पांजलि अर्पित कर 3 प्रदक्षिणा करें। परम भक्ति से उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। फिर प्रदक्षिणा करके एक बार पुनः प्रणाम करें। आसन में बैठकर 8 नामों से महादेव का पूजन कर कहे, मैंने जो जो उचित अनुचित कर्म किया है वह सब भगवान शिव जी आपकी ही पूजा है। इस प्रकार पुष्प सहित शंखोदक उन्हें समर्पित करें। पूज्य की पुनः पूजा करके साथ में शिव जी के 8 नामों का जप करें। हे देवेशी, उसी को मैं तुम्हारी भक्ति से भली भांति कहता हूँ। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटी का टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में आवरण पूजा नामक 8वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना। गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।